स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। तो तुम रात भर बेहोश रही, हाँ? उसके बाद वो क्लब से तुम्हें किसी फिल्मी हीरो की तरह बचा के लाया, सुलाया, रात भर यहाँ रुका और फिर भी तुमने वीडियो नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि उसने रात भर कुछ किया ही नहीं। उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है? और फिर सुनहरी रात नहीं थी तो फिर सुनहरी सुबह क्यों कुछ नहीं किया? सुबह तो योग और भोग दोनों के लिए अति उत्तम होती है, हाँ? या योगा क्लासेस की तरह कोई दूसरी क्लासेस भी लगानी पड़ेंगी ना बेबी? वो अंशुमन अच्छा लड़का है। He's not like other boys. He's protected me. मैं पूरी रात बेहोश थी, मेरा फायदा उठा सकता था, उसने नहीं किया। अंशु को जाने देते हैं। अंशुमन से अंशु हो गया? तो तुम चाहती हो कि हम उसका वीडियो ना बनाएं, हाँ? उसे जाने दे। नहीं, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उससे वो हो गया, वो प्यार। एक मिनट इधर देखो। इस दुनिया में जुबान से ज्यादा सच तो आंसू बोलते। ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था साला शिकार, मगर हम प्यार उन्हीं से कर बैठे। ना करते प्यार उन्हीं से कर बैठे। वाई शीना बेबी वाई। हेलो, शीना बेबी को अंशु बाबा से मोहब्बत हो गई है। इसके पहले कि हमारा पासा, हमारा दांव उल्टा पड़े, हमें उसको लाइन पे लाना पड़ेगा। रंजन तो आज सुबह ही आ गया था यहाँ। आई एम सरप्राइज कि उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं। वो मुझे कभी बताते हैं कुछ? अपनी किसी ऑफिसर को छोड़ के गए यहाँ। नानू, मॉम कैसे अभी? शी इज फाइन ना? हाँ बेटा, शी इज ओके, नथिंग टू वरी। अब थोड़ी वीकनेस है, 2-3 दिन में घर भी आ जाएगी। नानू, मैं अभी देहरादून के लिए निकल रहा हूँ, मैं बाहर आ रहा हूँ। देखो बेटा, अंशु अंशु अंशुमन, मैं अपनी मॉम के पास जा रहा हूँ। आपको पता था ना क्या हुआ है? अंशुमन, मुझे पता था। मैं आपको जाने नहीं दे सकती, मुझे ऑर्डर्स है। टू हेल विद योर ब्लडी ऑर्डर्स यार। प्लीज लेट मी गो। स्टे अंशुमन, प्लीज स्टे। बलदेव सर के मौत के बाद एक तुम ही हो जिसे उनके इन्वेस्टिगेशन के बारे में सारी डिटेल्स पता। मुंबई पर होने वाला अटैक, मलिक और जयंत राम के बारे में तुम क्या जानते हो? मुंबई में होने वाले हमले में करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। मुंबई का नामो निशान मिट सकता है। ये हमला प्रशांत को ढूंढ निकालने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब ये सीबीआई की कस्टडी में रहेगा। ले जाओ। आप ये क्या कर रहे हैं? एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। बलदेव सिंह के डेथ स्कैंडल के केस में, अंडरस्टैंड? ठीक है सर, आप ये नहीं कर सकते, हमें बहुत सारे सवाल पूछने प्रशांत से। यू विल हैव टू वेट फॉर योर क्वेरीज। मेरी अथॉरिटी आपसे ऊपर है, so I can do it, right? Thank you very much. सर, मैं जानती हूँ आप हमारे इन्वेस्टिगेशन के रास्ते में रुकावट पैदा करना ये आपकी मजबूरी है। ये सब आप अपनी बेटी तनिषा के लिए कर रहे हैं ताकि मलिक उसका वीडियो वायरल न कर सके। हमें प्रशांत के साथ सिर्फ 1 घंटा चाहिए।
1 घंटा तो क्या, 1 मिनट भी नहीं दे सकता, लेकिन एक मशवरा जरूर दूंगा, स्टे आउट ऑफ इट। रंजन और तुम अपनी ये पागलपन बंद कर दो। सर, आप जिसे पागलपन कह रहे हैं, हम उसे देशभक्ति कहते हैं। और देश की सुरक्षा के लिए अगर हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो हम तैयार हैं। मैं कौन हूं? सब इंस्पेक्टर प्रशांत मौर्य। तुम्हारे बॉस बलदेव सिंह तो निकल लिए, तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का क्या होगा? सोनाली, सर, सोनाली का इस सबसे कोई लेना देना नहीं। ऐसा तुम कह रहे हो, लेकिन ये सोचा है कि कोर्ट, मीडिया, लोग किसकी सुनेंगे, तुम्हारी या मेरी? प्रशांत, तुम बलदेव सिंह के खिलाफ गवाही दे दो और रंजन और उसकी टीम को कोऑपरेट करना बंद कर दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यार, मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारी सोनाली जेल जाए, तुम्हारा बच्चा वहां पैदा हो, वहीं बड़ा हो। देश और ड्यूटी के लिए अपने परिवार क्यों बर्बाद कर रहे हो? सर मुझे अंदर जाना है। आपको किससे मिलना है? सर मेरा यहाँ पे दोस्त रहता है, मुझे उससे मिलना है। आपका दोस्त जो भी है उसका कुछ नाम होगा ना सर, आप नाम बताइए और एंट्री ले लीजिए। सर उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे अंदर जाना है। लेकिन सर उसका जब तक आप नाम नहीं बताएंगे तब तक मैं आपको अंदर एंट्री नहीं दे सकता। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ यार। ये लो, मेरा वॉलेट रख लो। बिना कैश और कार्ड्स के मैं कहीं दूर नहीं जा सकता। अंशुमन, इट्स टू रिस्की। तुम्हारी मॉम के साथ जो हुआ उसके बाद हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। प्लीज समझो मेरी बात। हर बात मैं ही क्यों समझूं? आप क्यों नहीं समझ सकते? घर के अंदर दम घुट रहा है मेरा। बस थोड़ी देर बाहर की खुली हवा में रहना चाहता हूँ मैं, अकेले। बिल्डिंग के अंदर रहना, बाहर मत जाना। फाइन। हेलो। हाय अंशुमन, कैसे हो तुम? आई एम फाइन। लिसन, आई एम सॉरी मैंने सुबह जैसा बिहेव किया। वो एक्चुअली इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके अंशुमन। आई एम रियली सॉरी। ऑल्सो थैंक यू फॉर द ऑमलेट। हाँ, थोड़ा सा कच्चा था और थोड़ा नमक कम था, लेकिन इट वाज द बेस्ट ऑमलेट आई एवर हैड, आई स्वेयर। क्या हुआ अंशुमन? मुझसे बात करने का मन नहीं है अभी? नो, नथिंग दैट यार। आई एम जस्ट हैप्पी तुम ठीक हो। इजी गर्ल, इजी। प्यार में वैसे ही रिस्क है, और पुलिस वाले के साथ तो डबल रिस्क है बॉस। विकास, व्हाट आर यू डूइंग हियर? क्या प्रॉब्लम क्या है मेरा? यू कैन टॉक टू मी। तुम तीसरी बार हमारी आशीर्वाद सेरेमनी पोस्टपोन कर रही हो यार। विकास, मुझे करना है यार। आई वांट टू गेट मैरिड, बट अभी मैं नहीं कर सकती। मैं बिजी हूँ, मेरा केस है एंड इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। हाँ तो तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम आशीर्वाद सेरेमनी की बात कर लो ना अपना केस। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं आशीर्वाद सेरेमनी क्यों पोस्टपोन करना चाहती हूँ। मीरा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार है राइट? परफेक्ट। बस प्यार इंपॉर्टेंट है मीरा। शादी कैसे निभानी है ये तुम मुझ पर छोड़ दो।
आई नो योर वॉइस, सब ठीक नहीं है। क्या हुआ है बताओ मुझे। वो मेरी मॉम को किसी ने हेलो, तुम ठीक हो? हेलो हेलो अंशुमन। अंशुमन, विकास तुम यहीं रुको। अंशुमन, अंशुमन। अंशुमन, हेलो सर, माफ कीजिए पर एक बुरी खबर है। वो अंशुमन बाबा को जैसा बाप वैसा बेटा, इस कहावत को सच कर दिखाया है डीसीपी रंजन चित्तोड़ा के बेटे अंशुमन ने। रंजन चित्तोड़ा साहब जहां जाते हैं वहां लाशें बिछा देते हैं, और अब उनके सुपुत्र श्री अंशुमन चित्तोड़ा भी उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे। 17 साल की उम्र में उन्होंने पहला मर्डर कर दिया है। चल बता, क्यों मारा तूने? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं मैंने राघव को नहीं मारा है। आपने डैड को इन्फॉर्म किया, कहाँ है वो? अपने डीसीपी बाप की धौंस सिखा रहा है। अरे चाकू घोंप के मारा है तूने किसी को? बिगड़ाल बाप की बिगड़ी औलाद। अच्छा सिखा रहे तेरे बाप ने तेरे को। आप मेरे डैड को ऐसे नहीं बोल सकते, वरना। धमकी दे रहा है? धमकी देने का तेरे को आदत है। देख, मैं वीडियो दिखाता तेरा, देख। वो तो मैंने उसे गुस्से में बोल दिया था क्योंकि उसने लड़की के सामने तेरे को पीटा था, तो तेरा ईगो हर्ट हो गया। कल रात उसको मार नहीं पाया, फिर तूने सोशल मीडिया पे उसको उकसाया, लूजर और पता नहीं क्या क्या बोला, और बाद में मैसेज करके उसको अपनी हाउसिंग सोसाइटी में बुलाया। काम तमाम। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देख देख देख, वो भी दिखाता मैं तेरे को, देख। सब मेरी गलती है। जरा सी नजर हटी और देखा तो अंशुमन। बच्चे में गुस्सा तो है। कल रात पार्टी में उसका जो रूप देखा था उसको समझाया भी था, पर जवान खून का प्रॉब्लम होता है, कब दिमाग से आंख में उतरा है पता ही नहीं चलता। अंशुमन कहाँ है? मैंने उसे नहीं मारा है। मैं नाटकगिरी करेगा है? ये देख, ये नाइफ, इस पे तेरा फिंगरप्रिंट है। तेरे कपड़ों पे राघव का खून लगा। सोसाइटी के लोग गवाह हैं। सर, मैंने उसे सोसाइटी में नहीं बुलाया था। मैं तो उसका नंबर भी नहीं जानता। मैं तो सोसाइटी के बेसमेंट के पास था, अपने फोन पर शीना से बात कर रहा था, और तभी अचानक किसी ने पीछे से मुझे अटैक किया। मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो राघव की डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी थी। मेरे शर्ट पे खून था और ये नाइफ मेरे हाथ में था। क्या समझा मेरे को? हैं? तो कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूंगा। ऐसे नहीं मानेगा। तू भी अपने बाप की तरह जिद्दी है। लेके जा इसको। अरे वो से जन, किसको लेके जाना है? मैम, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था।
दिख रहा है तुम कैसे ड्यूटी कर रहे हो। उसके पेरेंट्स या लॉयर के एब्सेंस में तुम उसको इंटरोगेट नहीं कर सकते। कायदा कानून भूल गए हो? वापस पुलिस एकेडमी भिजवा दूं? अंशुमन, रंजन सर बस पहुंचते ही होंगे, डोंट वरी। पानी, मीरा कुछ खाने के लिए लेके आओ। जैसा बाप वैसा बेटा। 17 साल की उम्र में अंशुमन चित्तौड़ा ने मर्डर किया है। आगे पता नहीं क्या कुछ करेगा। जुवेनाइल है तो क्या हुआ, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसे, चाहे इसके लिए कानून ही क्यों ना बदलना पड़े। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इस मामले की तह तक पहुंचूंगा। I'll ensure कि इन्वेस्टिगेशन में कोई भी कमी ना रहे। Don't worry, your father is here. Don't worry, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तुमने कुछ खाना वाना खाया? मैं यार कुछ नहीं खाऊंगा डैड। वो ऑफिसर मुझे करेक्शन सेंटर में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। मुझे करेक्शन सेंटर नहीं, घर जाना है डैड। इस वक्त सभी सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। जुवेनाइल कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि तुम्हें करेक्शन सेंटर में शिफ्ट किया जाए। बेटा, जब तक तुम्हारी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं कर सकता। So you have to be strong, okay? You have to be strong. अच्छा, वो जो लड़का था, उसे अगर तुमने हमारी हाउसिंग सोसाइटी में नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाया था? डैड, आप मेरे पे शक कर रहे हैं? नहीं बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। देखो अंशु, केस सॉल्व करने के लिए एक पुलिस वाले को सवाल पूछने पड़ते हैं बेटा। मैं क्या फील करता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली फैक्ट्स मैटर, फैक्ट्स। मुझे मैटर करता है कि आप क्या फील करते हैं। आप हमेशा एक पुलिस ऑफिसर ही रहेंगे, मेरे साथ डैड की तरह बिहेव नहीं करेंगे कभी भी। सॉरी टू बॉदर यू, लेकिन एक जरूरी बात करनी है। बेटा, तुम मेरे लिए क्या हो ना, मैं शब्दों में नहीं बोल सकता। तुम मेरे बेटे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड टू मी। बेटा, आई लव यू। आपको मेरी बेगुनाही पे भरोसा नहीं है। अब जाइए, आपका दूसरा केस आपने वेट करा है। मेरे साथ चाहे जो भी हो जाए, आप देश को बचाइए। डैड, आप जाइए। जस्ट गो। कमिश्नर बलदेव के फेक डेथ स्कैंडल की जांच अब अपने पहले गंतव्य पर पहुंच चुकी है। मिस्टर जयंतराम, बहुत ही एम्बैरेसिंग डे आज हमारे लिए। गुस्सा आ रहा है और शर्म भी आ रही है आपको बताते हुए कि हमारे अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट के एक बहुत ही सीनियर पुलिस कमिश्नर बलदेव सिंह करप्ट हैं। असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने के बदले में उनसे पैसे लेते थे। हमारी जांच में कई चीजें पता लगी हैं। ये हीरे भी मिले हैं, कुछ और भी पेपर्स मिले हैं। तो ये पता चलता है कि विदेशों में भी वहाँ के बैंकों में उनके कई अकाउंट्स हैं। अपनी काली कमाई के साथ वो विदेश भागने का प्लान बना रहे थे और इसीलिए अपनी मौत का झूठा नाटक रचा। हमने उनके फैमिली डॉक्टर दीपक पराशर और उनके एक सबऑर्डिनेट है सब इंस्पेक्टर प्रशांत मोरे, उनका भी रिटन एफिडेविट लिया है। उनका हलफनामा है हमारे पास। लेकिन हम इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये पता लगाने के लिए कि हमारे डिपार्टमेंट के और कौन से ऑफिसर्स या स्टाफ इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं। जैसे जैसे पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा इस देश का? ये बहुत अफसोस की बात है। पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे टॉप ऑफिसर करप्ट निकला। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जल्द से जल्द इस डिपार्टमेंट को जो एक करप्शन की दीमक लगी है उसे मैं साफ कर दूंगा। और उसके लिए हमारी मदद करेंगे हमारे नए कमिश्नर महेंद्र चौधरी।
भदेसर को जान से मार के इनको चैन नहीं मिला, अब उनका नाम भी बर्बाद करने पर तुले हुए ये लोग। जैन सर। जैन सर, मुझे जयंत राम की सर्वेलेंस करने के लिए परमिशन चाहिए। रंजन, गुस्से में तुम अपने होश खो रहे हो। जैसे तुम ड्यूटी कर रहे हो वैसे जयंत राम भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो सर, आपको भी क्या यही लगता है कि बलदेव सर एक करप्ट ऑफिसर थे? मैं भी शॉक हूँ, लेकिन जयंत राम के पास जो सबूत और गवाह मिले हैं उसका? सर, सबूत और गवाह मिले नहीं है, पैदा किए गए हैं सर। मुंबई पर होने वाले अटैक के षड्यंत्र में जयंत राम भी शामिल है सर, वो मलिक के लिए काम कर रहा है। रंजन देखो, जयंत राम सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर है, उनके ऊपर सर्वेलेंस लगाने की बात कर रहे हो तुम। अगर कुछ गलत हो गया तो बहुत बवाल हो जाएगा। अगर हमने नहीं किया ना सर, तो इसके बाद जो होगा शायद वो कोई ना रोक पाए। ठीक है, सुबह तक तुम्हें परमिशन मिल जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। स्मिता, गेट योर टीम रेडी। कल सुबह तक तुम्हें जयंत राम का फोन टैप करने की परमिशन मिल जाएगी। गेट ऑन इट। जगदीश, मुझे अंशुमन की केस की फाइल चाहिए। यस सर। गो। चलो जूनैड, मुझे करेक्शन सेंटर शिफ्ट करने का ऑर्डर है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।